ऑलराइट, देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एंटी प्लेटलेट ड्रग्स में हमने पढ़ रखा है एस्पिरिन का एंटी प्लेटलेट मैकेनिज्म। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एडीपी एंटागोनिस्ट, कौन, एडीपी एंटागोनिस्ट एंटी प्लेटलेट एक्शन देते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि एडीपी एंटागोनिस्ट की कैटेगरी में जो बेसिकली ड्रग्स हैं वो एडीपी एंटागोनिज्म जो एक्शन देती हैं वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड होके देती हैं, और उस रिसेप्टर का नाम होता है P2Y12 रिसेप्टर, जो प्लेटलेट के सरफेस पे होता है। जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हमारा जो प्लेटलेट होता है उस पे बेसिकली एक सरफेस पे रिसेप्टर होता है ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी बाई थर्ड ए, राइट। तो ये रिसेप्टर आपके प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता है। अच्छा, अंदर इसके जो डेल्टा ग्रेन्यूल्स होते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल और डेल्टा ग्रेन्यूल्स की हमने बात की थी। अल्फा ग्रेन्यूल्स पे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर थे और वॉन विलिब्रेंड फैक्टर थे, राइट। जबकि डेल्टा ग्रेन्यूल पे हमारे 5HT था और कैल्शियम था एंड एडीपी था। हमने बात की थी कि एडीपी जो होता है ये भी आपके प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करता है। तो जब एक प्लेटलेट आपकी एक्टिवेटेड होती है, मींस सपोज करिए ये प्लेटलेट आपकी एक्टिवेटेड है, तो मोर एंड मोर रिलीज ऑफ 5HT कैल्शियम एंड एडीपी होता है। एंड जैसे एडीपी होता है तो फर्दर जब सपोज करिए, चूंकि हम एडीपी एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम अपना डिस्कशन एडीपी पे रखेंगे। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का जब रिलीज होता है एक प्लेटलेट से, तो दूसरे प्लेटलेट के सरफेस पे प्रेजेंट P2Y12 रिसेप्टर से जाके ये क्या होता है, अटैच होता है। और जब दूसरे प्लेटलेट के P2Y12 रिसेप्टर से अटैच होता है तो ये फर्दर बेसिकली उस रिसेप्टर में, देखिए सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म क्या है। एडीपी जब एक प्लेटलेट से रिलीज हुआ, जब वो प्लेटलेट एक्टिवेट हुई तो उस प्लेटलेट से क्या रिलीज हुआ, एडीपी। अच्छा, एडीपी दूसरे प्लेटलेट के किस रिसेप्टर से बाइंड हुआ, P2Y12 रिसेप्टर से बाइंड हुआ। अब जब P2Y12 रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है तो दूसरी प्लेटलेट जिसके रिसेप्टर P2Y12 से बाइंड है, उस प्लेटलेट के स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल चेंज करता है, और वो स्लाइड चेंज, कन्फर्मेशनल चेंज इन द ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी बाई थर्ड ए। बेसिकली ये दूसरे ग्लाइको प्लेटलेट के कन्फर्मेशन चेंज करने की जो बात हम कह रहे हैं वो किसमें कन्फर्मेशन चेंज करता है, ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी बाई थर्ड ए रिसेप्टर में। कहां पर, अगेन प्लेटलेट में। और जब इसमें कंफर्मेशन चेंज होता है तो ये प्रमोट करता है फिब्रिनोजन को कि वो बाइंड करे ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी बाई थर्ड ए से ज्यादा क्या हो, प्लेटलेट एग्रीगेशन, राइट। तो ये मैकेनिज्म आप क्लियर है। इसको अगर इन शॉर्ट अगर आप देखें तो हमने क्या देखा कि यहां पे आपकी ये प्लेटलेट थी। सबसे पहले इसके डेल्टा ग्रेन्यूल ने क्या रिलीज किया, 5HT। वो दूसरे प्लेटलेट, सॉरी 5HT और एडीपी। तो बेसिकली हम यहाँ एडीपी की बात करें, दूसरे प्लेटलेट के P2Y12 रिसेप्टर पे गया एडीपी, और इसके मान लीजिए ये रिसेप्टर थे ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी बाई थर्ड ए। इन रिसेप्टर में कंफर्मेशनल चेंज किया, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कौन सा, फिब्रिनोजन इस पे बाइंड करेगा, और फिब्रिनोजन बाइंड करेगा तो फर्दर प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करेगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि एडीपी, आप इन ड्रग्स को जो इस कैटेगरी में है, लाइक क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोपिडिन एंड प्रासुग्रेल, तो इन ड्रग्स को आप एडीपी एंटागोनिस्ट कह लीजिए, या आप P2Y12 इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट कह लीजिए, बोथ आर सेम। आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जाएगा, आपको सेम आंसर लिखना है। तो बच्चों बेसिकली ये जो आपकी टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रेल या प्रासुग्रेल ये ड्रग है, ये इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है किसकी, P2Y12 की। ये हैशटैग हो गया, ये आपका क्लियर है। ये रिसेप्टर कहां है, प्लेटलेट के सरफेस पे है। इन तीन ड्रग्स में जो ऊपर की ये दो ड्रग है, ये आपके जीपैट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, टिक्लोपिडिन एंड क्लोपिडोग्रेल। ये बेसिकली एक तरीके की कौन सी ड्रग होती है, प्रो ड्रग होती है। और ये जब प्रो ड्रग होती है, जब आप इनको लेते हैं तो लीवर में प्रेजेंट माइक्रोसोमल एंजाइम, कौन, माइक्रोसोमल एंजाइम, स्पेशली कौन से, CYP2C19। कौन सा, CYP2C19 माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट ऑन द लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबोलाइजिंग द प्रो ड्रग विच इज टिक्लोपिडिन एंड क्लोपिडोग्रेल। तो जब ये मेटाबोलाइज होती है तब इनका क्या होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट आता है। तो हमने क्या देखा कि बेसिकली
हर इंडिविजुअल में चूंकि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की वजह, जेनेटिक मेकअप में डिफरेंस की वजह से इसके एक्शन को लेकर भी डिफरेंसेस होते हैं। यही वजह होता है कि ये कुछ इंडिविजुअल में बहुत ज्यादा एक्ट करती हैं, तो इनमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी डोज कितनी रखती है। तो और कई बार कुछ इंडिविजुअल में ये स्लो अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज होती हैं, कुछ में फास्टली एक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज हो जा सकती हैं। इसकी वजह होती है कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो इस एंजाइम के एक्शन को डिफरेंशिएट करता है। अगर हम देखें लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ इसका क्या इंटरेक्शन है, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को जो वो बेसिकली जो मेटाबोलाइज करते हैं, वो क्या करता है, ये ड्रग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को इसको क्या करती है, ओमेप्राजोल इसको आपको इनहिबिट करती है। और बच्चों जब ये ड्रग इनहिबिट होगी, ये जब एंजाइम इनहिबिट होगा माइक्रोसोमल एंजाइम, तो क्या इनसे ये प्रोड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो इनका ओवरऑल एक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा। मींस लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इसके एक्शन को, इस एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट कर रही है। इस एंजाइम का काम क्या था कि इनको ये प्रोड्रग को मेटाबोलाइज करके एक्टिव फॉर्म में चेंज करे। तो जब ये एक्ट नहीं करेगा, इसका इनहिबिशन हो रहा, तो क्या ये एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगी? नहीं होगी। इट मींस नहीं होगी, तो इसका ओवरऑल जो एंटी प्लेटलेट एक्शन है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये इसके साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ इंटरेक्शन है। प्रासुग्रेल जो होती है बच्चों, वो इन दोनों के कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी प्लेटलेट एक्शन देती है। तो ओवरऑल आपको जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपकी एंटी प्लेटलेट ड्रग में बेसिकली जो टिक्लोपिरिडोन या क्लोपिडोग्रिल या प्रासुग्रिल ड्रग है, ये एडीपी एंटागोनिस्ट होती हैं। एडीपी को अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देती, उसका रिसेप्टर होता है P2Y12 जो कि प्लेटलेट के सरफेस पे होता है, और वो फर्दर फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करके प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता है बाय अल्टरिंग इन द ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी एंड थर्ड ए। तो ये ओवरऑल इसका क्या है, कंटेंट है। So this was all about the action of ticlopidine, clopidogrel and prasugrel antiplatelet action. Thank you very much.